जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में और जानेंगे ये कैसे होती हैं। सबसे पहले समझेंगे अभिक्रिया क्या होती हैं। जब पदार्थों के रासायनिक और भौतिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, यानी उसमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट दिखाई दे तो उसे अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें पदार्थ के रंग और आकृति में परिवर्तन होता है। रंग क्या होते हैं? पदार्थ को कलर कर दो, ठीक है, वो भौतिक परिवर्तन हुआ। और अगर किसी आकृति, एक कांच का बॉक्स है, अगर वो टूट गया तो उसकी आकृति, जाहिर सी बात है, अगर टूट गया तो उसकी आकृति बदल जाएगी। और यह एक अस्थायी परिवर्तन है। मतलब ऐसे समझो, जब आपका पानी जो होता है वो बर्फ बनता है और फिर पिघल के फिर पानी बन जाता है, मतलब ये एक बार से दोबारा परिवर्तन हो सकता है, इसको अस्थायी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब पदार्थों के रासायनिक गुणों में, रासायनिक क्या होते हैं? तरल पदार्थों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे लोहे पे जंग लगना, दूध का फटना, भोजन का पाचन होना। भोजन का पाचन होना कैसे? इसमें नया पदार्थ क्या बन रहा है? हम लोग खाना खाते हैं, नया पदार्थ यानी एनर्जी बनती है, ठीक है। तो लेकिन इसमें आप अगर जो खाना खाएंगे वो दोबारा आप खाना नहीं बना सकते हैं। दूध का फटना, दूध अगर एक बार फट गया दोबारा आप उसे नहीं बना सकते, लेकिन आप उससे नया पदार्थ यानी पनीर बना सकते हैं। भाषा से चालू करते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट मिलकर उत्पाद बनाते हैं यानी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Mg + 2O, 2Mg + 2O मिलकर क्या बना है? 2MgO। जो 2Mg + 2O यानी कि जो लेफ्ट साइड होते हैं, जितने भी बाएं साइड तुमको मिले वो अभिकारक होते हैं, जो राइट साइड जो बन के आते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। चलिए इसको हम लोग घरेलू उदाहरण से समझते हैं। एक बर्तन लेते हैं और उसमें 1 कप पानी डालते हैं, फिर 1 कप पानी डालते हैं, 2 लोग के लिए बना रहे हैं। फिर उसमें हम लोग चाय पत्ती डालते हैं और चीनी डालते हैं। पानी, चीनी, चाय पत्ती, ये तीनों क्या हो गए? अभिकारक। चीनी, चाय पत्ती, ये क्या हो गए? अभिकारक। और जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होकर आया वो क्या हुआ? उत्पाद। चीनी, चाय पत्ती और पानी, ये तीन हमारा क्या हो गया? अभिकारक। और जो बन के आया चाय यानी कि उत्पाद, ठीक है। तो इसको समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ऐसा क्या होगा जो तुमको लगेगा कि उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए? अवस्था में परिवर्तन। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो जो पानी होता है उसको गैस में बदलने लगता है, द्रव से गैस। ताप में परिवर्तन। अब जो पानी होता है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, यानी कि उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है। रंग में परिवर्तन, जैसे ही पानी में हम लोग वो चाय पत्ती डालते हैं तो वैसे ही उसका कलर बदलने लगता है। गैस का निकलना, अब जब चाय बनाते हैं उसमें से धुआं निकलता है, यानी गैस निकल रही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रासायनिक समीकरण पे। तो जब अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, अभिकारक और उत्पाद यानी कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड हम लोग लिखते हैं, उनको हम लोग अगर उनके सूत्रों के हिसाब से लिखना चालू कर दें, जैसे कि ये लिखा हुआ है 2Na + H2O। Na किसका होता है? सोडियम का। H2O यानी जल का। उनको सूत्रों के हिसाब से लिखना चालू कर देते हैं, इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये लिखा है, ये भी क्या है? रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए, यानी कि बाएं हाथ जितने परमाणु हैं उतने दाएं हाथ पर भी होना चाहिए। एक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, ये 3 प्रकार की होती हैं। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडॉक्स, ये सारी अभिक्रिया हम लोग पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं कोयले का दहन होना। जब हम लोग कोयला में क्या होता है? कार्बन। तो हम लोग जब उसको जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन साथ मिल के क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो धुआं निकलता है टायरो एरो से वो सब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, संयोजन अभिक्रिया को हम लोग ऐसे भी समझते हैं। मान लो आपका 10th क्लास है, आपने 9th 10th 11th 12th एक साथ बैठा दिया तो क्या हो गया? कंबाइंड क्लासेस, तो यानी कि संयोग हो गया। आइए दूसरा समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक से
दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में जुड़ते हैं, वियोजन में अलग होते हैं। जैसे मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। ये देखिए 2HgO, ये क्या है, मरकरी ऑक्साइड। और ये क्या किस में अलग हो रहा है, मरकरी और ऑक्सीजन में। मरकरी और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इनको वियोजन हो रहा है। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश से वियोजन, विद्युत अपघटन। ठीक है, ये वियोजन को अपघटन भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन बोलते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं ऊष्मीय वियोजन। जब ठीक है, ऊष्मा के कारण अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है या अलग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। मतलब यानी कि कोई चीज़ अगर गर्म करके तुम अलग कर रहे हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं CaCO3 को अगर हम लोग इसको जलाते हैं, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में अलग वियोजित हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। कि अब दूसरी अभिक्रिया विद्युत अपघटन, इसको नाम से ही समझ जाना, ये विद्युत मतलब विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चीज़ें अलग हो रही हैं। वह अभिक्रिया जिसमें जल में विद्युत प्रवाहित करने पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। अगर पानी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जैसे जब अम्लीय विलयन, देखो एक बीकर है वो अम्लीय होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई अम्ल होना चाहिए, यानी नींबू वगैरह, है ना। तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। विघटित मतलब अलग अलग हो जाता है। जैसे कि पानी में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा और सही समझते हैं। एक बीकर लीजिए, है ना, तो दोनों तरफ 2 पेंसिल लीजिए, इसको दोनों तरफ से शार्प कर लीजिए, नोक निकाल दीजिए। अब यहाँ पर एक छोटी बैटरी आती है, कोई भी बैटरी है, चाइना मार्केट में मिलती है। अगर आप उसको यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे बबल्स इकट्ठा होने लगेंगे एक साइड। अगर यहाँ पे अगर लाइटर से जलाएंगे तो आपको एक आवाज़ आएगी, तो आवाज़ जो आएगी वो हाइड्रोजन गैस होगी, आप समझ जाइएगा। अब प्रकाश अपघटन, अब इसको ऐसा समझो, जिस प्रकाश के माध्यम से यानी सूर्य की किरणें अगर किसी चीज़ पे पड़ रही हैं उसके कारण चीज़ें अलग हो रही हैं तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देते हैं तो वो सिल्वर यानी कि चांदी, सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग भागों में विभाजित। तो अब हम लोग आते हैं विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक को डिस्प्लेस करना यानी विस्थापित करना, विस्थापन मतलब 2 को विस्थापित करना। चलिए आइए इसको समझते हैं। वे अभिक्रिया है जिसमें एक क्रियाशील पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित करके और उसकी जगह ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक पदार्थ को सरका देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। जैसे कि जब कॉपर सल्फेट के एक विलयन में, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में Zn की पत्ती डाली जाती है, Zn की पत्ती डाली जाती है तो जिंक और कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है। देखो जो CuSO4 है तो ये किसके साथ आ जाएगा, Cu अलग हो जाएगा और Zn किसके साथ आ जाएगा, SO4 के साथ, यानी कि जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसको ऐसा समझते हैं कि आपकी क्लास में 2 लड़कियां हैं, ठीक है, A और B, A है Cu और B है SO4 और C एक आ गई Zn, तो Zn और SO4 ज्यादा क्रियाशील है, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो ये दोनों एक साथ हो गए, और Cu कम पढ़ने में तो ये भगा दिए गए, यहाँ से निकाल दिए गए। ठीक है, आइए अब द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें 2 क्रियाशील पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक को विस्थापित किया गया, वो 2 पढ़े लिखे मतलब कि 2 ज्यादा क्रियाशील पदार्थ दोनों को डिस्प्लेस कर देते हैं, और बहुत ज्यादा होते हैं क्रियाशील वो एक साथ आ जाते हैं, कम क्रियाशील एक साथ आ जाते हैं। इसको ऐसा समझते हैं, जब सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 को पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का फार्मूला K होता है, KCl को मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड AgCl तथा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 अलग हो जाता है। ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो AgCl यानी कि सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड, और पोटेशियम और नाइट्रेट, तो इसको ये दोनों अलग हो जाते हैं, ग्रीन वाले अलग हो जाते हैं, इनको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। ऐसा समझते हैं कि 2 बेंच पे 2 पढ़ने वाले बच्चे हैं और 2 कम पढ़ने वाले,
तो इन दोनों ने एक दूसरे को भगा दिया, यानी AgCl को अलग कर दिया और KNO3 एक साथ हो गए। दो क्रियाशील पदार्थ एक साथ हो गए और दो एक साथ हो गए। इसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसमें क्रिया के बाद ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब कभी भी यह अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें ऊष्मा हमें दिखाई देती है निकलते हुए, ठीक है। उदाहरण मीथेन गैस का वायु में जलना। जब मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो धुआं निकलता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जल निकलता है, जैसे मोमबत्ती का जलना, और इसमें ऊष्मा निकलती है। यानी कि इसको ऐसे समझो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का निकलना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब जिसमें ऊष्मा निकलती रहती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी कि ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, यानी कि लेते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के साथ जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो ये क्या बनाते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक में मिल जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है तो पत्तियां क्या करती हैं? ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और श्वसन करना, हम लोग सांस लेते हैं जैसे। और प्रकाश, जितने सोलर पैनल वैनल जितने भी जो होते हैं प्रकाश से बनाए जाते हैं, यानी कि चार्जिंग वाली जितनी भी चीजें होती है उसमें क्या होती है? ऊष्मा ग्रहण करते हैं, यानी कि वो सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? एंडोथर्मिक। तो आप लोग जहाँ पे ऊष्मा निकाली जाए तो उसमें लगा देना ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाए तो ऊष्माशोषी, यानी कि। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन, और रिडॉक्स मतलब रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को ऐसे समझते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन निकल जाता हो, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इनको उपचयन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए उपचयन अभिक्रिया कहते हैं तो ऑक्सीकरण आप लिख सकते हैं। तो इसको जब कॉपर की अभिक्रिया कराई जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये क्या बनाती है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे ही जब सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनाता है? सल्फर ऑक्साइड। इसमें देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इससे निकल कर इसमें जुड़ रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े तो उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता हो तथा हाइड्रोजन जुड़ता हो, उन्हें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO + H2। अब देखो CuO था, अब Cu अलग हो गया, H2O, मतलब इसका O है निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन निकले। ऐसे ही ZnO, और फिर देखो C है, अब Zn के साथ O लगा था, O निकल गया, Cu के साथ चला गया, तो इसमें भी देखो O अलग हो रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन अलग हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया पे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता हो और वो दूसरे पदार्थ पर आ जाता हो, निकलकर दूसरे पदार्थ पर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn + CuSO4, जिंक और कॉपर सल्फेट। जिंक जब ये अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट बना देते हैं और कॉपर अलग हो जाता है। तो जब एनोड और कैथोड रे, एनोड मतलब प्लस और कैथोड मतलब माइनस, तो Zn के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और Cu के ऊपर भी है, तो अब जब इसकी कैथोड और एनोड पे देखेंगे तो Zn पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन इस पे है, तो इसके इलेक्ट्रॉन Zn के इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से सरककर दूसरे पे आ जाएंगे, यानी कि Cu पर आ जाएंगे। जो जिंक के इलेक्ट्रॉन है कॉपर पर आ जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन करना, यानी बैलेंसिंग द इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना मतलब अगर 2 इधर हैं तो 2 इधर होना चाहिए। जैसे तराजू समझो, तराजू पे दोनों चीज हमें बराबर होनी चाहिए। चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कॉलम खींचते हैं। ये देखिए हम लोगों ने कॉलम खींचा। अगर 2 तत्व हैं तो आप इसमें 2 कॉलम खींच लिए, 1 2 4 है तो 4 खींचिए, 5 है तो 5। फिलहाल तो हम लोग को 2 का काम है तो ये कोई वो नहीं है, तो हम लोग 2 तत्व खींचेंगे, ठीक है। इसको ऐसे बना लेंगे। देखिए इसमें एक Na है और एक Cl है, Na और Cl। तो NaCl जो है हम लोग इसमें लिख लेंगे ऐसे, है ना। इसको हम लोगों ने लिख दिया। देखिए एक Na है एक Cl है लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और राइट में भी जो लेफ्ट में होगा जाहिर सी बात है वो राइट में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ कितने तत्व हैं। देखो इसमें Cl 2 है,
लेफ्ट में, ये देखिए तीर के पहले वाला पूरा लेफ्ट होता है, तो तीर के पहले देखो Na एक है तो हम लोग यहाँ पे एक लिख देंगे, Cl देखो दो है तो हम लोग यहाँ पे दो लिख देंगे। लेकिन राइट में देखो, राइट साइड दाएं हाथ तरफ, तो Na एक है, Cl भी एक है, तो इसको एक एक लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, बैलेंस कैसे होगा, Cl तो दो हो गए, उधर एक है, तो हम लोग अगर बैलेंस करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ा सकते हैं, बस। ये नहीं कि हम लोगों ने +1 कर दिया, गलत हो जाएगा, यहाँ पे +Cl कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। बढ़ाया कैसे जा सकता है, या फिर ऐसे बढ़ा दो, यहाँ पे ऐसे बढ़ा दो, है ना, या फिर ऐसे करके बढ़ा दो, ठीक है। तो हम लोग इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे लेफ्ट में 2 Cl तो नहीं है, राइट में एक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे 2, ठीक है। तो 2 NaCl हो जाएगा, तो 2 NaCl इधर 2 हो गया, लेकिन इसके साथ साथ Na भी 2 हो जाएगा। तो हम लोग 2 Na जब हो गया तो लेफ्ट साइड अपनी तरफ से 2 लगा सकते हैं, ये दो हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। जैसे यह ही किया था एक, वैसे ही अब हम लोग ये वाली भी करेंगे, N2 और N2 लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। H कितने हैं 2, तो N2 थे H2 थे, हम लोगों ने लिख दिया, और इधर NH3 बनना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का आप लिखेंगे N तो एक ही है, H कितने H3 है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या किया जा सकता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग इसको सिंपल सा इक्वेशन है, इसको हम लोग 2 यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि 2n इसके साथ हो जाएगा, तो n इधर 2 हो गया, ठीक है। तो 2n हो गया, लेकिन 3 दूना 6, यहाँ पे हम लोगों ने 2 बढ़ा दिया, तो n कितने होंगे, राइट हैंड साइड 2 हमने बढ़ाया। लेकिन इसके साथ साथ ये देखो 2 है 3, जब h ऐसे लिखा होता है और अगर हम लोग 2 यहाँ पे लगाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 3 दूना 6 हो जाएंगे, तो ये राइट में कितने हो गए 6 हो गए, और लेफ्ट में तो 2 ही है, तो हम लोग लेफ्ट में 3 लगा देंगे, देखो लेफ्ट में 3, और ये भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इनको आप लोग गिन सकते हैं, राइट में देखो लेफ्ट में कितने 2n है और 6h है, और राइट में कितने हो गए 2n हो गए और 3 दूना 6h हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से बना देते हैं, ये h है और एक o है। तो सबसे पहले देखें लेफ्ट साइड पे कितना लिखा है, लेफ्ट साइड पे h कितना है 2, h को हम लोग 2 लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है 2 लिख दिया, o कितना है 2, o भी 2 है, ये देखो h 2 है o 2 है, और राइट में h 2 है, लेकिन o 1 है, o 1 है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, प्लस को नहीं कर सकते, और यहीं पे 2 बढ़ा देंगे हम लोग, तो 2 o हो गए, देखो राइट में 2 o हो गए, यहाँ पे राइट में o बैलेंस हो गया। लेकिन अभी हमने बोला कि यहाँ पे लिखे तो 2 दूना 4, राइट साइड कितने h हो गए 2 गुने 2, यानी कि इसको इरेज करके हम लोग यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड 2 गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा ना, तो हम लोगों ने 2 गुणा कर दिया गया, ये देखो 2 o है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यानी कि इसको इरेज करके हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगी, बैलेंस होगी, सारी चीज़ें गिनेंगे तो आप इसमें सारी चीज़ें बराबर ही होंगी, ठीक है। अब आते हैं चौथी इक्वेशन पे, ZnCl, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। तो कितने तत्व हैं 1 2 3, तो हम लोग थोड़ी बड़ी सारणी बनाते हैं, 1 2 3 ना, पहले क्या है Zn, ठीक है, फिर क्या है H, फिर Cl, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट में देखेंगे Z भी एक है, H भी एक है, Cl भी एक है, तो मतलब 1 1 1, लेकिन राइट में देखो Zn बराबर है, कोई मतलब नहीं है, और Cl कितना है 2 है, Cl 2 है, H भी 2 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कहाँ पे 2 बढ़ा दें, हम लोग यहाँ पे 2 बढ़ा दें तो ये 2h हो जाएगा, देख लो पहले कहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे अगर बढ़ा देंगे तो Zn भी 2 हो जाएगा ना, तो इसको 2 बनाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे, तो 2 हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो 2h हो गए, 2 Cl हो गए, 2 Cl हो गए, 2h हो गए, बराबर हो गई बैलेंस इक्वेशन। इसको गिन लो 2h और 2 Cl, 2 Cl Cl यानी 2 Cl, H 2 हो गए, Z1, इसको देख लीजिए सारी चीज़ें बराबर हो गई, बस देखने में बड़ी लग रही है, कुछ नहीं करना था, बस इसमें 2 हम लोगों ने बढ़ा दिया, बाकी पूरी
वैलेंस होगी। अब आते हैं पांचवी इक्वेशन पे। पांचवी में एक एल है, ये एफ है, ये ओ है। एफ ई मतलब लोहा। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं इस करके। ठीक है, ए एल एफ ई ओ, लेफ्ट साइड और राइट साइड ए एल। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, ये ओ हो गया। ठीक है, तो ए एल गिनेंगे, ए एल कितने हैं, एक है, एक लिख दिया। एफ ई कितने हैं, एक है। ओ भी देखो एक है, ये देखिए एक है। लेकिन राइट में कितने हैं, ए एल 2 लिखा है, यहाँ पे 2 होगा। और ओ राइट में कितना है, 3 है। एफ कितना है, एक है। एफ से कोई मतलब नहीं है, 3 दुनिया से बफात है। तो हम लोग क्या करें, कहाँ पे क्या लगा दें जो बराबर हो जाए। तो O3 लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे 3 लगा दें, हो गया 3O हो गया। तो ये O3 बराबर हो गया। लेकिन यार ये O3 यहाँ पे Fe, देखो 3Fe हो गया, तो 3 यहाँ पे लगा देंगे, Fe भी बराबर हो गया। ठीक है, Fe भी बराबर हो गया। Fe 3 हो गया लेफ्ट में, और राइट में भी 3 हो गया। किसका बचा, AL का। AL के साथ यहाँ पे 2 लगा देंगे, लो 2L। राइट में भी 2 हो गया और लेफ्ट में भी 2 हो गया, ये बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और बराबर हो गया। अब छठी इक्वेशन पे आते हैं, P4O2। ठीक है, PO लेफ्ट राइट। देखो लिखा है P4 यानी कि P4 है, और O2 वो कितने हैं, 2। राइट में P2 है, O3 है। चलो नहीं भाई, जब उन्हीं कहानी उल्टी उल्टी, यहाँ पे 2 लगा दें। ठीक है, ये 2 दूना 4, लेफ्ट में भी देखो P4 हो गया, 2 दूना 4, और O 2 दाई 6। देखो O ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब यानी कि 2 दाई 6 हो गया। ठीक है, 2 दाई 6, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। गुणे 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा, और ये गुणे 2, ये गुणे 3, यानी कि ये 6 और 6 ये बराबर हो जाएगा। ये देखो 2 दाई 6 हो गया, और 3 दूना 6, ये O हो गया। अब आते हैं हम सातवीं रिएक्शन पे, यानी NaO2 पे, और Na2O। तो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। लेफ्ट राइट Na बनाएंगे, ये O बनाएंगे। Na लेफ्ट में कितने हैं, 1 हैं, ये देखिए 1 है, वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब राइट में Na2 2 है, वो कितना है, 1। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 दूना 4 वो हो जाएंगे। देखो राइट साइड 2 दूना 2 लगा दिया, तो हम लोग के कितने ओ Na हो गए, 4, और 2 हम लोगों ने लगाया ही, ये देखो 2 हम लोगों ने लगाया ही है, तो 2 O ये हो गए, है ना। फिर अब ये Na बचा, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो गए, 4 Na हो गए, तो हम लोग यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो 4 Na हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आखिरी रिएक्शन में, आखिरी रिएक्शन में। ये थोड़ी चार सब वो वाली है एलिमेंट्स की। देखिए एक 3, तो ये देखिए इसमें एक H है, N है, O है और C है। 1 2 3 4। ठीक है, 4 तत्व हैं। ठीक, सबसे पहला कौन सा है, H है, फिर N है, और फिर O है, फिर Ca है। इसको देख के डरिएगा नहीं, बहुत आसान है ये। तो राइट में हम देखेंगे, राइट में भी वही होंगे। अब तक भी गिनेंगे, यहाँ पे एक H है, 1 और 2, ये देखो H इसके गुणा, अगर OH ऐसे लिखा हो और इसके साथ ऐसे हो, तो यानी कि O भी 2 है ना, और H भी 2 है, 2 और 1 3 H। ठीक है, N कितने हैं, 1। O ये 2 थे, ये देखो 2 थे, 2 तो NO3 है, तो N का गुणा 2 से कर देंगे, N2, है ना, यानी कि N का गुणा 2 से, तो N 2 हो गए,
और ओ 3 दूना 6 यानी कि 6 ओ हो गए। तो ये क्या हुआ, 2 एकम 2n, n 2 हो गए और ओ 3 दूना 6 और 1 7, 7 ओ हो गए। ठीक है, 7 ओ हो गए। अब H 2 है, अब कहाँ क्या बढ़ाते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 3 दूना 6 2 8 हो जाएंगे, 3 2 बढ़ा दें, 2 2 3 दूना 6 हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे 6, और H कितने हो जाएंगे 2, N भी 2 हो जाएंगे, है ना, ये इसके। ठीक है, तो पहले इसको बढ़ाते हैं। तो H पे देखो, यहाँ पे देखो 2 बढ़ा दिया, H कहाँ है, 2 2 और 2 4H हो जाएंगे, ये कितने होंगे 4H हो गए, है ना, 4H हो गए। ठीक है, अब N कितने हो गए, 2N हो गए लेफ्ट में, देखो लेफ्ट साइड, और 3 दूना 6 2 8 O हो गए, O कितने हो गए 8। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 4 लगा देंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, कितने लगा दें, कितने हो चाहिए, 3 दूना 6 2 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4H हो जाएंगे, इसमें देखो 2 लगा दिया, 2 से गुणा करा है, देखो 2 दूना 4H हो गए, और O कितने हो गए 3 दूना 6 3 दूना 6 2 8 8 O हो गए। इक्वेशन बैलेंस होगी। इसी प्रकार एग्जाम में बहुत इक्वेशन आती ही आती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है।